हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक तरीके से लहसुन लगाने से लेके हार्वेस्टिंग करने तक की पूरी जानकारी दूंगी। ये पूरी प्रोसेस लगभग 6 महीने की होती है। दोस्तों, अगर आप अपने घर पर लहसुन लगाना चाहते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, आप टेरेस गार्डन पे भी लहसुन लगा सकते हैं या किचन गार्डन में भी लहसुन लगा सकते हैं। और लहसुन लगाने का सही समय होता है अक्टूबर नवंबर, क्योंकि गार्लिक या लहसुन एक लंबी फसल है। इसको हार्वेस्ट करने में 120 से 180 दिन का समय लगता है। और अगर हम इसे अक्टूबर में लगाते हैं तो अप्रैल तक इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत होती है, हमें मिट्टी में नमी बना के रखनी। लहसुन को हमें अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी में लगाना चाहिए और इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। बीज आप देसी या हाइब्रिड दोनों तरह के ले सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के बीज लेंगे तो अच्छा आपके बल्ब बनेंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे साथ वीडियो में बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से लहसुन लगा रहे हैं तो अच्छी तरह से मिट्टी में कंपोस्ट को मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो कंद होते हैं वो ज़मीन के नीचे बैठते हैं। तो इसके लिए मिट्टी का पोरस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं या गोबर की खाद भी मिला सकते हैं। अगर आप गमले या ग्रो बैग में इसे लगा रहे हैं तो कुछ मात्रा में इसमें रेत भी मिलाएं, क्योंकि इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, एकदम पानी अच्छे से बाहर निकल जाना चाहिए, जल जमाव नहीं होना चाहिए। अगर बात करें इसे पॉट में लगाने की तो आप 9 से 12 इंच का गमला ले सकते हैं। इसके लिए आप चौड़ाई वाला गमला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं यहाँ पर फ्रूट क्रेट में लगा रही हूँ और इसकी जो जड़ें होती है वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती है, लगभग 2 से 3 इंच गहरी इसकी जड़ें होती हैं। तो आप 3 से 4 इंच की दूरी में इसे नुकीला पार्ट ऊपर रखते हुए और जड़ वाला भाग नीचे रखते हुए लगाएं। लगभग 8 से 10 दिन बाद इसमें अच्छी जड़ें बनना शुरू हो जाती हैं और इस तरह से जनरेशन हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद 21 दिन में आप इसके पहला खाद दे सकते हैं। हम बात करें इसको ज़मीन में लगाने की तो हमारे यहाँ पर इसे मेड़ में लगाई जाती है, यानी कि इसकी क्यारियाँ बना के और इस तरह से लाइन बाय लाइन इसे लगाया जाता है। और पानी देने का जिस तरह से हम आलू लगाते हैं उस तरह से इसे मेड़ बना के लगाई जाती है। तो इस तरह से 2 से 3 इंच की दूरी में हम इस बीज को लगाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस तरह लगाने के बाद हम इसमें मिट्टी चढ़ा देते हैं और इसके 3 से 4 दिन बाद इसमें पानी दे देते हैं। लहसुन लगाने के बाद इसकी मिट्टी में नमी बना के रखनी है, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और लहसुन को ऐसी जगह पे लगा के ग्रो करना है जहाँ पे इसे 7 से 8 घंटे की प्रॉपर धूप मिलती रहे। जितना ज़्यादा इसे धूप मिलेगा इसकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। अब बात करें इसमें कौन से ऑर्गेनिक खाद डालें जिससे इसकी जड़ें मजबूत हो और गहराई तक जाकर इनके तने को मजबूती दे, ताकि इनके बल्ब के साइज बड़े और चमकदार हो सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ ऐसा टॉनिक शेयर करने वाली हूं जिसका इस्तेमाल अगर आप अपने पौधे पर करते हैं तो आपके लहसुन के पौधे में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होती है। पौधे को ज़मीन से ना मिलने वाले पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा और इसको आप बिना खर्च किए ही जैविक टॉनिक बना सकते हैं, जिसका लहसुन में जोरदार रिजल्ट रहता है। आप इसे किस तरह से तैयार कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये आगे वीडियो में बताएंगे। ये ऑर्गेनिक टॉनिक जड़ का विकास अच्छे से करता है, जिससे जड़ मिट्टी में गहराई तक जाती है और तने को मजबूत बनाती है। साथ ही साथ अगर लहसुन में पीलापन आता है तो ये पीलापन को दूर करके हरापन को बढ़ाता है, जिससे लहसुन की ग्रोथ भी बढ़ती है और कंद का साइज भी बढ़ता है। इसका यूज़ लहसुन की बुआई के 25 दिन बाद से आप कभी भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद है, बिल्कुल मुफ्त का ये खाद है और ह्यूमिक एसिड का जो यूज़ होता है वो इस खाद से आपके पौधे में फ़ायदा पहुँचेगा। इसको बनाने के लिए गोबर के सूखे हुए कंडे लेने हैं और इसे पानी में 10 से 12 दिन तक भीगने के लिए छोड़ देना है। और अच्छी तरह से एयर टाइट कंटेनर में आप इसे रखें और छाया वाली प्लेस में इसे रखें। उसके बाद इसमें जब हम खेतों में पानी लगाते हैं उसके साथ भी दे सकते हैं या स्प्रे पंप में भी स्प्रे कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड को अच्छी तरह से आप छान लें और उसके बाद इसे पौधे में जब पानी डालते हैं उसके साथ भी लगा सकते हैं, या अगर आप इसे स्प्रे पंप में डाल के यूज़ कर रहे हैं तो अच्छे से छानने के बाद इसमें पानी डाइल्यूट करने के बाद अपने प्लांट पे करेंगे तो आपका प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा और बहुत ही अच्छे साइज़ के आपके लहसुन बनेंगे। इसके अलावा आप जैविक खाद में
मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है और बहुत ही अच्छा होता है। सरसों खली खाद का और लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग केमिकल खाद का इस्तेमाल करते हैं, वो यूरिया, डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट डालते हैं, जो हमारे लिए और हमारी मिट्टी के लिए सही नहीं है। इसके लिए आप कार्बनिक विकल्प चुनें तो ज़्यादा सही रहता है। इसके ऑर्गेनिक विकल्प में ऊर्जा शक्तिमान ऑर्गेनिक खाद का यूज़ आप कर सकते हैं। रेडी टू यूज़ खाद है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मिले हुए होते हैं और इसमें बहुत तरह के पोषक तत्व भी मिले होते हैं और फुली ऑर्गेनिक होता है। हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, हमारे पौधों को स्वस्थ और मजबूती प्रदान करता है और पौधों के विकास और वृद्धि के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। सभी तरह की फसलों के लिए ये अच्छा है और रूट जोन को बढ़ाता है। हमारे जो लहसुन की फसल है उसमें भी आप इसे डाल सकते हैं और इसमें वर्मी कंपोस्ट, सीवीड और फास्फोरस की मात्रा भी मिली होती है। जो भी हमारे पौधे के लिए पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो इस खाद में मौजूद होते हैं। इसके अलावा आप इसमें लकड़ी की राख का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लकड़ी का राख जो होता है हमारे पौधों के लिए होता है। लहसुन और प्याज की फसल के लिए तो बहुत ज़्यादा कारगर होता है, बहुत अच्छे से इसमें कीटों से भी लड़ने की क्षमता होती है। अगर आप गमले में लगाते हैं या क्यारियों में लगाते हैं तो उस हिसाब से आप इसका छिड़काव अपने प्लांट पे कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक तरह का इंसेक्टिसाइड भी होता है। गांव में जो लोग ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं वो इनका इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी का राख का इस्तेमाल पुराने समय से हमारे फसलों पर होता रहता है। इसके साथ साथ आप कंडे की राख का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके लहसुन की फसल तैयार हो जाती है, 120 से 180 दिन में इसे तैयार होने में लगता है और जब इसकी फसल तैयार होने वाली रहती है तो आपको 15 दिन पहले ही पानी देना कम करना है। बिल्कुल पानी देना बंद कर दें, क्योंकि अगर हम इसे हार्वेस्ट करेंगे गीले में ही तो ये सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसकी हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आप लहसुन को गार्लिक ग्रास के लिए लगा रहे हैं तो आप साल में कभी भी लगा के ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके बल्ब के लिए लगाते हैं तो आपको सिर्फ सर्दियों में ही इसे लगाना होता है। ये इसका सही टाइम होता है ग्रो करने का। और मैंने कुछ टेरेस गार्डन में भी लहसुन की फसल को लगाई थी, तो ये देखिए लहसुन की जो हमारी फसल है वो रेडी हो गए हैं। लेकिन आप ऐसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, जब तक इसके तने पूरी तरह से सूख ना जाए आप इसकी हार्वेस्टिंग ना करें। इस तरह अपने छत पे लगा के आप डेली लहसुन को हार्वेस्ट कर सकते हैं, अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेव करना चाहते हैं तो इसके तने को पूरी तरह से सूखने दें, उसके बाद ही हार्वेस्ट करें, नहीं तो ये सड़ना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो से कुछ जानकारी मिलती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। देखते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।